Hey everyone, welcome to the Story Spectrum, the place where we dive deep into the worlds of movies and novels. Whether you are a film buff or a bookworm, you are at the right spot. So let's jump into today's story. अगर आपको माइंड ब्लेंडिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है, तो द साइलेंट पेशेंट एक ऐसी कहानी है जो अंत तक आपको सस्पेंस में बांध के रखेगी। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी, ट्रॉमा और ह्यूमन बिहेवियर का एक कॉम्प्लेक्स वेब है। इस नोवेल को एलेक्स माइकेलिडिस ने लिखा है। ये नोवेल 2019 में रिलीज हुई थी और नोवेल की कहानी एक साइकोथेरापिस्ट थियो फेवर की पीओवी से बताई गई है, जो एक पेशेंट का केस हैंडल कर रहा है, जिसका नाम है एलिसिया बेरेंसन। एलिसिया अपने पति के कत्ल के बाद एकदम चुप हो गई है। इस वीडियो में हम पूरी कहानी का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे, हर ट्विस्ट, हर शॉक, हर हिडन मीनिंग को समझेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, एलिसिया बेरेंसन ने अपनी पति गैब्रियल का मर्डर क्यों किया और इतने साल तक चुप क्यों रही? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक कोट से होती है, बट वाई डज शी नॉट स्पीक। ये कोट एक ग्रीक प्ले से ली गई थी जिसका नाम है एल्सेस्टिस। पर इस कहानी के साथ एल्सेस्टिस का क्या रिलेशन है, वो हम वीडियो के एंड में जानेंगे। लंदन में एक फेमस पेंटर एलिसिया बेरेंसन अपने हस्बैंड गैब्रियल बेरेंसन के साथ एक सीमिंगली परफेक्ट लाइफ जी रही होती है। गैब्रियल एक सक्सेसफुल फैशन फोटोग्राफर है और एलिसिया भी एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है। एक रात गैब्रियल अपने काम से रात के 11 बजे घर लौटता है और कुछ ही देर बाद पुलिस एक हॉरिफाइंग क्राइम सीन देखती है। गैब्रियल की लाश एक कुर्सी पे बंधी होती है। उसके चेहरे पर 5 गोली लगने के निशान थे। एलिसिया भी वही मिलती है और उसने अपना हाथ काट लिया था, तो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी जान बच गई। पर एलिसिया उस रात के बाद से एक भी शब्द नहीं बोली, ना पुलिस के सामने, ना कोर्ट में। बस उसने एक पेंटिंग बनाई थी और पेंटिंग के नीचे एल्सेस्टिस लिखी थी। इसमें एलिसिया ने खुद की तस्वीर बनाई थी, जहां वो एक पेंटिंग ब्रश पकड़ के एक पेंटिंग के सामने खड़ी थी और यहाँ भी उसके हाथ में कट्स के निशान थे। ये पेंटिंग एक ग्रीक प्ले पर बेस्ड है, जिसमें एक औरत अपने पति के लिए अपनी जान दे देती है। आखिर एलिसिया इस पेंटिंग से क्या कहना चाहती थी? एलिसिया का केस बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाता है। मीडिया उसे कोल्ड ब्लडेड मर्डरर डिक्लेयर कर देता है। फिर उसे ग्रोव नाम की एक साइक्रेटिक फैसिलिटी में भेज दिया जाता है, जहां वो एक स्टोन स्टैचू की तरह चुप रहती है। कुछ साल बाद एक क्रिमिनल साइकोथेरापिस्ट थियो फेवर एलिसिया का केस लेने का फैसला करता है। थियो का बचपन अपने माता पिता के साथ ही गुजरा था, पर उसके पिता काफ़ी अब्यूजिव थे। थियो को अपने पिता से जो ट्रॉमा मिला था, उसके चलते उसे खुद भी थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ी। उसकी थेरापिस्ट रूथ ने उसकी काफ़ी मदद की और अब थियो खुद भी एक थेरेपिस्ट बन चुका है। अब ग्रोव में एक जॉब ओपनिंग आती है और थियो को वहाँ जॉब मिल भी जाती है। यहाँ थियो और साइकियाट्रिस्ट से मिलता है, जिसमें से एक क्रिश्चियन था, जिसके साथ थियो पहले भी काम कर चुका है, पर इन दोनों में उतनी बनती नहीं थी। थियो का मानना है कि अगर कोई एलिसिया को बोलने पर मजबूर कर सकता है तो वो सिर्फ वो खुद है। लेकिन क्यों? थियो का ऑब्सेशन सिर्फ एक पेशेंट को ठीक करने का नहीं है। उसके अपने लाइफ में भी कुछ सीक्रेट्स है। वो अपने बचपन के ट्रॉमा और अपनी वाइफ कैथी के अफेयर के दुख से जूझ रहा होता है। लेकिन एलिसिया का केस उसके लिए एक चैलेंज है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे सिर्फ वो ही सॉल्व कर सकता है। वो एलिसिया का सेशंस लेना चालू करता है, जहाँ एलिसिया बिल्कुल चुप रहती है, जैसे कोई स्टोन स्टैचू हो। थियो उसकी केस की पूरी छानबीन शुरू करता है। उसका पास्ट, फैमिली, फ्रेंड्स और उसके आर्ट का एनालिसिस करता है। लेकिन जितना वो खुद एलिसिया के करीब आता है, उतना ही उसका अपना पास्ट भी सामने आने लगता है। थियो को एलिसिया के फाइल्स और उसकी डायरी से कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है। एलिसिया का बचपन बहुत ट्रॉमेटिक था। उसकी माँ एक एक्सीडेंट में मर गई थी और उसके फादर ने कभी उससे प्यार नहीं किया। एक बार उन्होंने कहा था, काश एलिसिया भी मर जाती। ये बात एलिसिया के अंदर एक साइकोलॉजिकल ऊंट छोड़ गई थी। इसके बाद एलिसिया को उसके आंट लीडिया रोज ने पाला।
फाइल में एलिसिया का सॉलिसिटर मैक्स बेरेंसन के बारे में भी मेंशन किया गया था। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि एलिसिया की माँ एवा एक एक्सीडेंट में नहीं मरी थी, बल्कि उन्होंने खुद ही अपनी कार ठोक दी थी एलिसिया को गाड़ी में बिठा के। हम डायरी से ये भी जान पाते हैं कि एलिसिया ने एक जीसस की पेंटिंग बनाने के लिए अपने पति गैब्रियल का फेस यूज़ किया था। यहाँ नैरेटिव थियो और उसकी पत्नी केथी पे शिफ्ट होती है, जहाँ हम जान पाते हैं कि केथी एक अमेरिकन बॉर्न एक्ट्रेस थी। अब थियो के कहने पे एलिसिया का मेडिटेशन कम कर दिया जाता है ताकि वो थेरेपी सेशंस पे धीरे धीरे रिएक्ट करना चालू करे। नेक्स्ट सेशन में जब थियो एलिसिया से मिलने जाता है तो एलिसिया उस पर हमला कर देती है। तब थियो अलार्म बजाता है और बाकी लोग आके एलिसिया को बेहोश कर देते हैं। इस घटना के बाद कोई नहीं चाहता था कि थियो फर्दर एलिसिया की ट्रीटमेंट करे, पर क्योंकि वायलेंस भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है तो डॉक्टर्स की कमेटी ने थियो को 6 हफ्ते का वक्त दिया टू ट्रीट एलिसिया। अब यहाँ कहानी फिर से थियो के ऊपर शिफ्ट होता है। एक दिन जब कैथी घर पे नहीं थी तो थियो उसकी लैपटॉप चेक करता है और उसे किसी अनजान आदमी के ईमेल्स मिलते हैं जो बहुत फ्लर्टी और सेक्सुअल थे। इससे ये क्लियर था कि कैथी थियो पे चीट कर रही थी, पर थियो में इतना हिम्मत नहीं था कि वो कैथी से इस बारे में बात कर सके। अब कहानी फिर से ग्रोव में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि थियो एलिसिया का सॉलिसिटर मैक्स से मिलता है। मैक्स बताता है कि वो एलिसिया को पसंद नहीं करता था क्योंकि एलिसिया पहले से ही वायलेंट थी और एक बार उसने गैब्रियल को मारने की धमकी भी दी थी। अब यहाँ मैं बता दूँ कि मैक्स गैब्रियल का एडॉप्टेड भाई भी था। जब थियो मैक्स के केबिन से निकल रहा था तभी मैक्स की असिस्टेंट तानिया उसे बताती है कि एलिसिया के बारे में जानने के लिए उसे एलिसिया के भाई पॉल से मिलना होगा। अब यहाँ कहानी फिर से एलिसिया के डायरी पे फोकस करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स एलिसिया को छेड़ता था और एक बार किस करने की कोशिश भी किया था, पर यह बात एलिसिया ने गैब्रियल को नहीं बताई थी। दिस प्रूव्स कि मैक्स एलिसिया को पसंद करता था और उसने थियो से झूठ बोला था। अब कहानी प्रेजेंट पे आती है, जहाँ हम देखते हैं कि थियो पॉल से मिलने जाता है और पॉल बताता है कि एलिसिया अपने पति को नहीं मार सकती। अब यहाँ लीडिया भी आती है और बिल्कुल ऑपोजिट बातें बोलती है। उसके मुताबिक एलिसिया ने ही गैब्रियल का मर्डर किया होगा। सो ओवरऑल थियो कंफ्यूज हो जाता है। अब थियो जुआन फेलिक्स से मिलने जाता है, जो उस आर्ट गैलरी का मैनेजर था जहाँ एलिसिया की पेंटिंग्स लगती थी। वहाँ थियो जाके एलिसिया की 4 पेंटिंग्स देखता है और उसे ये भी पता लगता है कि एलिसिया ने जुआन फेलिक्स की गैलरी छोड़ने का प्लान बनाया था। अब क्योंकि एलिसिया बोलती नहीं थी तो थियो एलिसिया को पेंटिंग ब्रश देता है ताकि वो पेंट करके अपने मन की बात बता सके। एक और थेरेपी सेशन के दौरान थियो एलिसिया को बताता है कि उसने एल्सेस्टिस प्ले पढ़ा है और उसको पता लगा है कि एल्सेस्टिस भी नहीं बोलती थी, बिल्कुल एलिसिया की तरह। अब एलिसिया एक नई पेंटिंग बनाती है जिसमें हम देखते हैं कि ग्रोव में आग लगी है और थियो एलिसिया को अपने आर्म्स में उठाकर वहाँ से बाहर जा रहा है। पर यह पेंटिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग थी क्योंकि इससे ये पता नहीं चल पा रहा था कि थियो एलिसिया को बचा रहा है या उसे आग में फेंक रहा है। यहाँ कहानी वापस थियो पे फोकस करती है, जहाँ उसने अपने पत्नी पर नज़र रखना चालू कर दिया था। इस दौरान थियो एलिसिया की नेबर बारबी से मिलती है, जो बताती है कि एलिसिया ने उसे बताया था कि कोई इंसान उस पे और उसके घर पे नज़र रख रहा है। ये बात एलिसिया ने गैब्रियल को भी बताया था, पर गैब्रियल का कहना था कि ये उसकी मन की बहम है। जब थियो ग्रोव लौटता है तो उसे पता चलता है कि एलिसिया ने अपना पेंट ब्रश एलिफ नाम के एक पेशेंट की आंख में घुसेड़ दी थी, क्योंकि एलिफ ने उसके पेंटिंग पे स्लट लिख दिया था। इस कारण डॉक्टर्स ने एलिसिया को आइसोलेशन में डाल दिया और उसकी थेरेपी सेशन भी बंद करवा दी। थियो एक आखिरी बार एलिसिया से मिलने जाता है और एलिसिया थियो के हाथ में अपनी डायरी थमा देती है, जिसकी एंट्रीज 8 अगस्त से 25 अगस्त की है। और यहाँ मैं बता दूँ कि गैब्रियल की मौत भी 25 अगस्त को ही हुई थी। डायरी में लिखा था कि कोई एलिसिया को फॉलो कर रहा है और ये सुन के गैब्रियल को लगता है कि एलिसिया बीमार है, तो वो एलिसिया को एक साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर वेस्ट के पास ले जाता है। डॉक्टर वेस्ट उसे कुछ पिल्स देते हैं जो एलिसिया नहीं लेती। 24 अगस्त को मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड तानिया के साथ उनके घर पे आता है। एलिसिया को लगता है
कि मैक्स ही उसका पीछा कर रहा है। यहाँ दोनों की थोड़ी हाथापाई हो जाती है और एलिसिया समझ जाती है कि वो आदमी मैक्स नहीं है। 25 अगस्त यानी मर्डर के दिन भी एक एंट्री थी जहाँ लिखा था कि ये पीछा करने वाला इंसान उनके घर में घुस आया है, और यहाँ डायरी की एंट्रीज खत्म हो जाती हैं। अब थियो डॉक्टर वेस्ट के बारे में पता करने जाता है और उसे पता लगता है कि ये डॉक्टर वेस्ट कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन था। एक्चुअली क्रिश्चियन डॉक्टर वेस्ट नाम लेके कुछ ब्लैक मनी कमाता था। ये बात उसने छुपाई थी ताकि उसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए। अब थियो क्रिश्चियन से मिलता है और क्रिश्चियन बताता है कि एलिसिया मेंटली सिक थी। अब थियो को ये मिस्ट्री सॉल्व करनी थी कि क्या इस टॉकर का कनेक्शन गैब्रियल के मर्डर से है। अब यहाँ कहानी वापस थियो पे शिफ्ट होती है जहाँ हम देखते हैं कि कैथी अब अपने अफेयर को ज़्यादा छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। एक दिन कैथी पार्क पे वॉक पे जाती है और थियो उसे फॉलो करता है। थियो देखता है कि कैथी एक अनजान इंसान के साथ फिजिकल हो रही थी। यहाँ कहानी वापस ग्रोव में शिफ्ट करती है जहाँ थियो एलिसिया से छुपके मिलने जाता है और बताता है कि उसे पता लग गया है कि एलिसिया के पिता और माता दोनों कोई परवाह नहीं था कि एलिसिया जिंदा रहे या मर जाए, और इसीलिए वो इतनी मेंटली ब्रोकन थी। अब यहाँ एक मिरेकल होता है। एलिसिया बोलने लगती है। वो थियो से डायरेक्ट पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अब क्योंकि ये थियो के लिए एक सक्सेस था तो उसे वापस एलिसिया की ट्रीटमेंट का मौका मिलता है। अब नेक्स्ट थेरेपी सेशन में एलिसिया बताती है कि मर्डर के तुरंत बाद वो बोलना चाहती थी, पर ट्रॉमा और शॉक के कारण उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकला, और जब तक वो वापस बोलने के काबिल हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो वो चुप रहना ही ठीक समझी। एलिसिया और भी बताती है कि 25 अगस्त एक स्टॉकर ब्लैक मास्क पहन के एक चाकू लेके उनके घर में घुसा था और गैब्रियल का गन निकाल के एलिसिया को एक चेयर से बांध दिया था। जब गैब्रियल घर आया तो उसने गैब्रियल पे भी हमला किया और उसको भी चेयर से बांध दिया और उस पर 6 गोलियां चलाई। पर यहाँ कुछ डाउट्स थे। नंबर 1, हम लोगों ने ये सुना था कि उस दिन 5 गोलियां चली थी, ना कि 6। और नंबर 2, जब पुलिस वहाँ पहुँची तो एलिसिया चेयर से बंधी हुई नहीं थी। अगले दिन जब थियो एलिसिया से बात करने जाता है तो उसे पता चलता है कि एलिसिया कोमा में चली गई है मेडिकेशन के ओवरडोज की वजह से। थियो एलिसिया को देखने जाता है और उसकी कलाई पे पिन प्रिक नोटिस करता है, विच सजेस्ट कि कोई तो जानबूझ के एलिसिया को ओवरडोज दिया है। अब थियो यहाँ सबको क्रिश्चियन का सच बताता है और बोलता है कि उसने ही ये किया होगा। अब थियो एलिसिया की डायरी खोजने जाता है पर उसे वो नहीं मिलता। अब यहाँ कहानी वापस थियो के पर्सनल लाइफ में फोकस करती है जहाँ उसने कैथी को एक दूसरे आदमी के साथ फिजिकल होते देख लिया था। थियो उस आदमी को फॉलो करता है और उसके घर तक पहुँच जाता है। वो उसकी बीवी पर भी कुछ दिनों से नज़र रख रहा था। नाउ हियर कम्स द बिगेस्ट ट्विस्ट। कैथी के साथ जिसका अफेयर चल रहा था वो कोई और नहीं, एलिसिया के पति गैब्रियल था। अभी तक अब जब भी कैथी के बारे में सुन रहे थे वो 6 साल पुरानी बात थी। किताब में ऐसे लिखी गई है मानो कि ये दोनों कहानी पैरेलल चल रही हो। बेसिकली यहाँ टाइमलाइन के साथ खेला गया है जिसे किताब पढ़ते वक्त आप समझ ही नहीं पाएंगे। दिस मीन्स कि एलिसिया जिस स्टॉकर की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि थियो ही था। 25 अगस्त को थियो ही मास्क पहन के एलिसिया के घर में घुसा था और उसको और गैब्रियल को बंदी बना लिया था। फिर थियो ने वहाँ सब कुछ सच सच बता दिया। अब थियो यहाँ गैब्रियल को एक चॉइस देता है और बोलता है कि आज या तो वो गैब्रियल को मार देगा या तो उसकी बीवी एलिसिया को मार देगा। गैब्रियल तुरंत बताता है कि वो मरना नहीं चाहता, विच इम्प्लाइज कि थियो एलिसिया को मार सकता है। ये सुन के एलिसिया ट्रिगर्ड हो जाती है क्योंकि उसके माता पिता ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। ऐसे में थियो एक गोली छत पे चलाता है और एलिसिया को अनटाई करके वहाँ से चला जाता है। एलिसिया जो कि ट्रिगर्ड थी गन उठाती है और गैब्रियल पे 5 गोली चला देती है, यानी कि एलिसिया ही मर्डरर है। थियो जब पहली बार ग्रोव आया था तभी एलिसिया उसे पहचान गई थी।
थियो को ये जानना था कि सिर्फ एक चीटिंग के कारण एलिसिया इतनी ट्रिगर्ड कैसे हो गई कि उसने अपने हस्बैंड पे 5 गोली चला दी। मतलब थियो अपने आप को ही प्रूव करना चाहता था कि एलिसिया में ही कोई दोष था और थियो ने कुछ नहीं किया। पर जब एलिसिया बोलने लगी तो थियो डर गया था और थियो ने ही उसे मेडिसिन ओवरडोज करके कोमा में पहुंचा दिया। अब फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ग्रोव भी बंद हो जाता है और थियो कैथी को लेके अपने होम टाउन में शिफ्ट कर जाता है और उसने अभी भी कैथी को कुछ भी बताया नहीं था। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। थियो के घर एक दिन पुलिस पहुंचता है। दरअसल एलिसिया के कोमा में जाने के बाद जुआन फेलिक्स उसकी पेंटिंग लेने के लिए गया था, जहां उसे एक वुडन फ्रेम के पीछे एलिसिया की डायरी छुपी हुई मिली थी। इस डायरी में एलिसिया ने सब कुछ सच सच लिख दिया था कि थियो ने क्या क्या किया है और इसीलिए पुलिस थियो के पास आया है। और यहाँ साइलेंट पेशेंट की कहानी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली किलर कौन है, वो जो किलर के हाथ में बंदूक दिया या वो जिसने ट्रिगर दबाया। यहां मैं आपको एल्सेस्टिस के बारे में भी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। एल्सेस्टिस एक ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है जिसमें एल्सेस्टिस अपने पति किंग एडमिटस के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती है। एडमिटस को एक ही शर्त पर जिंदा रखा जा सकता था कि कोई और उसकी जगह अपनी जान दे दे। एल्सेस्टिस ने वही किया। आखिर में हरक्यूलिस आके एल्सेस्टिस को बचा लेता है और उस दिन के बाद एल्सेस्टिस बिल्कुल चुप हो जाती है। अब साइलेंट पेशेंट में एलिसिया की हालत भी एल्सेस्टिस जैसी ही थी। गैब्रियल भी खुद को बचाने के लिए एलिसिया की जान दांव पे लगा देता है और इस शॉक की वजह से एलिसिया भी चुप हो जाती है। इसीलिए उसने अपने सेल्फ पोर्ट्रेट पर एल्सेस्टिस लिखा था। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप कौन सा नोवेल या मूवी समझना चाहेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।